25 जून 1975 जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 25 जून 1975 को यह ऐलान किया जाता है कि भारत में आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि उस समय जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो आप सभी जानते हैं, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए आपातकाल लगाया गया। कई लोगों ने उस आपातकाल को झेला और आज जब हम 25 जून 2026 में खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं तब 51 साल पूरे हो चुके हैं और 51 साल पूरे होने पर आज संविधान दिवस के तौर पे इसे मनाया जा रहा है। लोक भवन में इस वक्त मौजूद है हम। ये राजधानी लखनऊ का लोक भवन है जहां पर आपको कई चेहरे जो हैं वो दिखेंगे। इसमें कई चेहरे जो हैं वो 1975 के उस आपातकालीन स्थिति को झेल चुके हैं जब कई लोगों को जेल में डाला गया, कई बेसिक सुविधाओं पे जो है रोक लगा दी गई। लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ यानी कि प्रेस पर जो है हमला किया गया। उन तमाम चीज़ों को झेलते हुए जिन लोगों ने देखा वो भी लोग मौजूद हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उस समय की स्थिति क्या थी। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे, वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले जो तमाम लोग कहेंगे वो बातें हम आपको सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ सर? हरीश्याम रस्तोगी। क्या परिचय हुआ आपका? क्या उस समय स्वतंत्रता सेनानी में आप भी थे? हाँ, लोकतंत्र सेनानी में जिस वक्त इमरजेंसी लगी थी हमने यहाँ कचहरी में सत्याग्रह किया था। हम और गोविंद प्रसाद थे, वो तो अब इस दुनिया में है नहीं। यहाँ हमने वो किया था। बाकी रोजाना पुलिस जाके खटखटा रही थी, बच्चों को परेशान कर रही थी। तो यहाँ के बाद फिर अब वो हालत हुई है पकड़ कर केसरबाग थाने के अंदर कि हम आपसे क्या बताएं। मार कूट हर तरीके से सब सहे हुए हैं। अच्छा, ये उस समय जो कहा गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरह की फैसले लेने पड़े, आप लोगों ने क्या उससे महसूस किया? क्या स्थितियाँ थी उस समय? क्या हम समझे नहीं आपकी बात? देश के अंदर जो डिस्टर्बेंस वाली स्थिति है जिसकी वजह से आपातकाल लगाना पड़ा, इस तरह की हवाला उस समय दिया गया, तर्क दिया गया आपातकाल लगाने के लिए। आप लोग जो उस समय देख पा रहे थे, देश की स्थिति देख पा रहे थे, क्या उस समय महसूस कर पा रहे थे? क्या देख? बात यह है, कोई आदमी जो पुलिस कहती थी वही सही है। आदमी का कहना नहीं है। आपको पैसे लेना है तो पुलिस पकड़ ले जाती थी और आपके यहाँ ये चिट्ठी निकली है, पत्र, और आप या पैसे दीजिए नहीं तो मीसा में बंद कर रहे हैं आप। और मीसा में छः महीने तक कोई जमा वो नहीं होती थी। अच्छा, मीसा में मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1950 में संविधान तो लागू हो गया, लेकिन मतलब उस हाँ 75 में भी ये 75 में जो है वो नहीं। बात यह है, इंदिरा जी हार चुकी थी वहाँ से, रायबरेली से। जब वो हार चुकी थी वहाँ से तो उन्होंने राष्ट्रपति जो थे उनसे दस्तखत करा करके इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी में जो बोलने वाले थे उनको सबको पकड़ के अंदर। अच्छा, हम लोगों को जेल में डाला गया। जेल में कैसे प्रताड़ित किया जाता? ये न पूछिए। खाने के हाल वो था कि हम क्या बतावें कि कभी खाया नहीं होगा ऐसा बढ़िया खाना जो जेल में खाना मिलता था, हैं? और पेट भरना था, बस ये था। और हर एक आदमी के बारे में पूछना। हम लोग संघ के स्वयं सेवक हैं और आज भी हैं। तो उस वक्त यही था कि संघ वालों को ही ज़्यादा परेशान किया जाए। ऐसा क्यों था? बात यह है कि संघ वाला ही जोर लगा रहे थे। संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो उनको पकड़ना था। अब जो है आप संघ के हैं, आपको पकड़ लिया। अब पुलिस वाले अब दीजिए कुछ पैसे, नहीं तो आपको बंद कर देते। संघ में डाल दिया गया ये संघ वाले। कितने लोग बंद हुए यहाँ लखनऊ में? 450 आदमी हम लोग। अंदर मारा पीटा भी जाता? थाने पे, जेल में नहीं। थाने पे जब पकड़ के ले गए केसरबाग, यहाँ रोशन दलू कचहरी में हमको पकड़ा था। और पकड़ के जब वहाँ ले गए हैं आपके केसरबाग थाने में, तो मारा क्या है वो हाल न पूछे क्या किया है। गुदा तक में डंडा डाल दिया है पूछने के लिए। और ये हुआ कि आज ये आ रहे हैं, कल वो आ रहे हैं, 3 दिन ही हैं बंद रखे थे।
और उसके बाद फिर जेल भेजा। मतलब 3 दिन हवालात में रखते थे, मारते थे, पीटते थे, उसके बाद से बाहर कर देते थे, मतलब कमरे में रखा था, हवालात के अंदर नहीं रखे थे। अच्छा, कमरे में रखे थे बाहर, मारते पीटते थे। और कोई जो आया था रात भर सोने नहीं देते थे, और न दिन भर कोई ना कोई आ रहा, उनसे मिलिए, उनसे मिलिए। और हर तरीके से परेशान करना। हम थे गोविंद प्रसाद जी वकील थे यहाँ पे, और उनको अब है नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनको तो बहुत ही मारा था गोविंद जी को। अभी कहा जाता है, अभी राहुल गांधी हमेशा लाल डायरी लेकर चलते हैं, संविधान की डायरी लेकर चलते हैं, कहते हैं कि अभी जो है संविधान ज़्यादा खतरे में है। संविधान तो उसी वक्त खतरे में था जब ये हार गई थी वहाँ केस जगमोहन लाल सिन्हा से, जब उन्होंने हरा दिया था इनको। एक चुनाव हारना पूरे देश उनका चुनाव तो जीत गई थी वो, लेकिन उसमें पीएन अक्सर साहब थे उस वक्त उनके, तो पीए तो उनसे काम लिया गया था, तो उसी में हारी थी। राजनारायण हमारे साथ जेल में बंद थे इलाहाबाद में, वही केस चल रहा था वहाँ पे। उस वक्त अटल जी भी बंद थे हमारे साथ में, और उसके बाद हाँ पद जा रही थी, तो उनका सीट जा रही थी, तो कोई ये जगजीवन राम जी कह रहे थे हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और वो उनको बना रहे, बरुआ को बना रही थी। बरुआ इंडिया इज बरुआ, हाँ बरुआ जी को बना रही थी, और ये जगजीवन राम जी आगे आ गए बस उसी में। और जगजीवन राम जी के साथ बहुगुणा जी भी आए थे उनके साथ में, उसी में जो है हम लोगों को पकड़ के उन्होंने फिर इमरजेंसी लगा करके, और रात सबसे पहले केरल में 4 तारीख को इमरजेंसी लगी, उसके बाद फिर यहाँ लगी है, और जहाँ पे जो मिल गया है उसको पकड़ा, हम लोग भाग लिए थे। जब उन दिनों को याद करते हैं आप लोग, तो सबसे ज़्यादा भयावह क्या नजर आता है? अरे भयावह यही था कि कोई आदमी मुंह से बोलता नहीं था हम लोगों से, जो रिश्तेदार नातेदार थे वो भी नहीं बोलते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पुलिस आ जाए उनको ढूंढने के लिए। और खाना पीना जो है, जितने दिन जेल रहे वो तो फिर ठीक रहा, लेकिन जितने दिन बाहर रहे उतने दिन खाने पीने की वो तकलीफ थी कि हम आपसे क्या बताएं। कोई अपने रुकने नहीं देता था दुआरे कि भाई साहब हमारे यहाँ न बैठिए, आगे बढ़ जाइए। कह रहे कि मतलब अपने रिश्तेदार बात नहीं करते थे कि भाई किसको पता चल जाएगा कि इनसे बात कर रहे हैं तो फिर उनको भी वो प्रताड़ना मिलेगी। परिवार में क्या जिक्र होता है 1975 में जो आपातकाल लगा, उसको लेकर क्या जिक्र? नहीं, वो तो बताया ही जाता है, पुराने हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि किस तरीके से जो है संविधान की गई, पूरे विपक्ष को उठा करके कुचल दिया गया, सब लोगों को जेल में डाल दिया गया, और एक ही पार्टी ने जो है किस तरीके से नरसंहार किया, चीज़ें की, ये सब तो हम लोग सुनते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं हम लोग। हत्या दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे इतिहास जो कि कांग्रेस की सरकारों में लोगों तक आने नहीं दिए गए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से ये सब पुराने इतिहासों को हमारे जो है लाया जा रहा है सामने, इससे हमारी युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को ये सब चीज़ें पता लग रही हैं, और इतिहास की जानकारी होना और उसमें क्या क्या दंश लोगों ने झेला, ये सामने आना बहुत अच्छी चीज़ है। और जन तक ये कहा जाता है कि कांग्रेस बतावा करती है कि हमारे शासन में जो है लोकतंत्र जो था वो बचा हुआ था, आज जो है लोकतंत्र खतरे में। आप आज ही बना रहे हैं संविधान दिवस, जो है आप बैठे हैं, आज हम लोग 51वां वर्ष मना रहे हैं, तो ये कांग्रेस की तो ये कहना सर निराधार है कि जो है उस समय लोकतंत्र आज खतरे में हो, तो उस समय खतरे में था। ये तो कांग्रेस यही मानती है कि उस समय जो देश की स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसके हिसाब से हमने आपातकाल लगाया। आज भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हाँ आपातकाल जो था वो गलत स्टेप था। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष की आवाज़ आज भी विपक्ष है, आज लगभग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या विपक्ष को मौका नहीं दे रही कि अपनी बात रख पाए? राहुल गांधी इतने खुले मंच से उठा करके बोल देते हैं संविधान खतरे में, चीज़ें खतरे में हैं। अगर संविधान खतरे में होता तो राहुल गांधी आज बोल पाते कि संविधान खतरे में है? ये तो संविधान खतरे में 1975 में था, जब उन्होंने पूरे विपक्ष को एक साथ कुचल दिया था। तो ये तो सब निराधार बातें हैं, राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते हैं, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। आज संविधान बिल्कुल सुरक्षित है,
और हर धर्म हर पक्ष का आदमी आज़ादी से जी रहा है। जो है क्राइम रेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिजनेस बहुत अच्छे से हो रहे हैं, लोगों के चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब निराधार बातें हैं। ये भी चर्चाएं होती हैं कि उस समय जब सरकार इंदिरा गांधी जी का था, पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने के लिए देश किसी भी स्थिति में चला जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता था कांग्रेस को। तो बिल्कुल सही बात है भाई, देश को उन्होंने गर्क में डाल ही दिया था। देश की स्थिति आप देख ही रहे थे, पिछले वर्षों की सरकारों के आप आकलन कर लीजिए और अब का आकलन कर लीजिए, देश की स्थिति कहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल सही चीज़ है कि उस समय देश गर्क में जा रहा था। क्या बताया जाता है सिख समाज को लेकर कि हाँ, सिख समाज के लिए कांग्रेस के शासनकाल में कितना काम किया गया? क्या सिख समाज के लिए कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस ने 47 दिया, 84 दिया, 75 दिया, ये दिया कांग्रेस ने सिखों को। गले में टायर डाल के जलाया, पंजाब का बंटवारा करा दिया, ये सब दिया कांग्रेस ने सिखों को, और तो कुछ नहीं दिया। कहते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार थी तो सारे धर्म का सम्मान होता था, आज जो है हर धर्म जो है टुकड़े में बंट रहा है। कांग्रेस का तो असली नाम जो है वो मुसलमान वादी पार्टी है, ठीक है। वो एक ही धर्म के ऊपर को लेके चलती है। कांग्रेस का कोई और किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ मुसलमानों से प्यार है और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सोचते हैं और किसी धर्म के लिए वो नहीं सोचते हैं। तो ये कहना निराधार है कि कांग्रेस के में सब धर्मों का सम्मान था। कांग्रेस तो ये बार दावा करती है वो दावा हमारे हम सबका सम्मान करते हैं। सब दावा तो देखिए कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें कितनी हकीकत और कितना धरातल पे है तो आप खुद ही देख रहे हैं चीज़ों को। क्या नाम है सर आपका? सरदार परविंदर सिंह। कहाँ से आए हैं सरदार जी? मैं ही लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं। आज संविधान दिवस के तौर पे आज 51 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है, यहाँ पे क्या कहिएगा उसका? देखिए, वो एक काला अध्याय था देश का लोकतंत्र का, और देश के लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम 1947 में सिखों का कत्लेआम, पंजाब का बंटवारा, और उसके बाद दोबारा 1975 में इमरजेंसी लगा के जिस प्रकार से पत्रकारों को जेल भेजने का काम, और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) जिसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपकी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम आज पत्रकारिता कहते हैं, तो वो 19(1)(a) मूल अधिकार को निलंबित करने का कार्य किया। विपक्ष के नेताओं को जेल डाला, और सबसे ज़्यादा विरोध इसका पंजाब ने इसकी शुरुआत की विरोध की, और उसका हश्र 1984 का जो हुआ है आपका गुरुद्वारों पे हमला, ये टैंक चलाना अमृतसर गुरुद्वारे पे, ये इंदिरा गांधी के रूप में जो समय कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस सरकार ने, हत्यारी सरकार ने कार्य करने का किया, और नई पीढ़ी इससे जागरूक हो। किस प्रकार से एक दिन में 9 स्टेट की सरकार गिरा दी गई कांग्रेस के द्वारा, चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई एक दिन में, आर्टिकल 356 लगा दिया गया। तो आज लोगों को जानकारी आए, इमरजेंसी में किस प्रकार से लोगों ने, हमारे बड़ों ने झेला है, जेल काटी है। आज लोकतंत्र देखिए आप, हम सब कितने अच्छे से रह रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आभार ज्ञापित करूंगा कि नई पीढ़ी को जागरूक बनाने के लिए और वास्तव में भारत की सुषुप्त जनता, सोई हुई जनता को जागृत करने के लिए जो उन्होंने एक कार्य किया है, और ये बताने का कार्य किया है कि संविधान की हत्या की गई थी, और आज तो 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हम औरंगजेब को भी नहीं भूले, हम कांग्रेस को भी उसके कुकृत्यों के लिए नहीं भूलेंगे, और विशेष तौर से सिख समाज के साथ जो उन्होंने 1984 में किया है, कांग्रेस को हम लोग, आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारी माफ़ नहीं करेंगी। ये संविधान हत्यारी कांग्रेस है, और ये जो राहुल गांधी आजकल संविधान लेके चलते हैं और बताते हैं कि संविधान की हत्या हो रही, संविधान की हत्या कांग्रेस ने की थी। आज बार बार कहती है कि हमारे समय में, हमारे शासनकाल में संविधान को बचाया गया, संविधान जो कहती है उसके हिसाब से चला गया। आज के तारीख में जो है संविधान को मानने वाले सरकार नहीं है। जून 1 से लेके 6 तारीख तक एक साथ 37 गुरुद्वारों पे हमला पंजाब के अंदर, और उसके बाद 35,000 युवाओं का कत्ल, सिख युवाओं का कत्ल कांग्रेस की देन है। किस संविधान और किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? देश का जुडिशियल सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था। और मैं आपको बताऊं कि
इनका जितना भी आप देखेंगे, इनका अल्पसंख्यक देखेंगे तो मुस्लिम है, सिख है ही नहीं इनके अल्पसंख्यक में, ना सपा के, ना बसपा के, ना कांग्रेस के, जैन है ही नहीं है, बौद्ध है ही नहीं है। तो इन सब के लिए सिर्फ वोट आवश्यक है, इनके परिवार का डेवलपमेंट आवश्यक है, और देश किसी भी स्थिति में रहे, देश का बेड़ा आज कांग्रेस ने गर्क किया। ये तो प्रधानमंत्री जी की पहल है और माननीय मुख्यमंत्री जी की। आज लोग जागरूक और नई पीढ़ी को इस इतिहास को पढ़ना चाहिए। ये हमारे आने वाले समय में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। आप भी ये मानते हैं कि हाँ, आप ये कह रहे हैं कि भाई परिवार के लिए जो है कुछ भी इंदिरा गांधी थी या फिर उसके बाद से सोनिया गांधी, परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश किसी भी दिशा में जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो यही बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति विदेशों में जाके, आप देखिए कांग्रेस उसके राहुल गांधी के स्टेटमेंट देखिए, विदेशों में जाके भारत की बुराई करना। मैं कहता हूं देश के अंदर रहिए, और देश के अंदर जहां सिस्टम से आपको कोई दिक्कत है तो आप सिस्टम पे सवाल उठाइए, बात करिए, सब ठीक है। लेकिन आप जाके देश की बुराई करना देशद्रोह का कार्य है, और ये कांग्रेस के ब्लड में है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को लगातार जलील करने का काम किया है। चुने हुआ देश का 140 करोड़ का प्रतिनिधि हमारा माननीय मोदी जी, और उन्होंने देश का मस्तक ऊंचा किया, और एक कांग्रेस उनके विषय में बुरा बोलती हो। देश के गृह मंत्री ने आप देखिए नक्सलवाद खत्म किया और ये उनके बारे में बुरा बोलती है। तो ऐसे कांग्रेस का मैं बता दूं आने वाले समय वहाँ श्रेय होगा कि ये सिर्फ इतिहास बन के रह जाएंगे। पढ़ा करेंगे इनका कोई अंतिम शहजादा था और वो राहुल गांधी था। ठीक है सर, शुक्रिया। क्या नाम हुआ सर? दिलप्रीत सिंह। आप भी लखनऊ से ही हैं? जी लखनऊ से। क्या कहना चाहिएगा, आज आप संविधान दिवस के 51 साल पूरे होने पर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आप लोग, किस तरह से उस वक्त की चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, परिवार ने आपसे साझा किया होगा, कैसे याद करते हैं? देखिए, ये तो पढ़ाई जाने वाली चीज़ें थी, लेकिन पढ़ाई नहीं गई। शायद अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज भी हम लोग यहाँ पर ये संविधान दिवस ना मना रहे होते। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है, हम लोग की हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की गई, और जो चीज़ युवाओं को पता होनी चाहिए तो वो नहीं पता लगी। 47 पढ़ाया जाता है किस तरह से आज़ादी दिलाई गई, या ये बताया जाता है किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने या इंदिरा गांधी ने सरकारें चलाई, लेकिन दूसरी सरकारों को कैसे गिराने का काम किया, दूसरे लीडरों को कैसे बंद किया गया, उनकी आवाज़ को बंद किया गया, मीडिया की आवाज़ों को बंद किया गया, ये नहीं कभी पढ़ाया गया। तो मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम अभी प्रदेश में ऐसे हो रहा है, तो मुझे लगता है ये वार्ड लेवल पे प्रोग्राम होने चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। खाली कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिलाने में जो सहयोग दिया क्रांतिकारियों का, खाली वही सहयोग नहीं है, इस तरह का सहयोग भी दिया है कि देश की जनता की आवाज़ को जो बुलंद कर रहे थे ऑपोजिशन के लीडर, उनको बंद किया गया, मीडिया को बंद किया गया। इस तरह की चीज़ें पढ़ानी चाहिए, और मुझे लगता है ये तो सिलेबस में होना चाहिए। नसबंदी का भी जिक्र होता है, उस समय की चीज़ों को लेकर क्या, इस इंसिडेंट को लेकर, इस फैसले को लेकर क्या बताया जाए? देखिए, ज़बरदस्ती, यही तो बात हो रही है। आपातकाल क्या है? ज़बरदस्ती तो है। इमरजेंसी क्या है? ज़बरदस्ती तो है। दूसरों की आवाज़ बंद करना ज़बरदस्ती, बंद करना ज़बरदस्ती तो है। नसबंदी करना ज़बरदस्ती तो थी, कोई अपने मन से करना चाह रहा था, उठा के ले गए। उसमें भी कैटेगराइज किया गया था कि किनका नसबंदी करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी तरह से देखिए, आपातकाल या संविधान की जिन्होंने की, आज वो उनके रखवाले बने हुए हैं। आज उन्हीं के जो परिवार से लोग हैं वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान खतरे में डाल दिया। तो खतरे में तो तब था, और मुझे लगता है कि हमारे पढ़ने से पहले तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ही पढ़ना चाहिए कि संविधान खतरे में कब था। 75 में हुआ, बिल्कुल लगता है मेरे। आज वो किताबें अपने हाथ में लेके घूम रहा है। संविधान की किताब आजकल जो है राहुल जी अपने साथ रखते हैं। आपको लगता है राहुल गांधी संविधान नहीं पढ़े? मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, खाली किताब रखनी नहीं चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, हमारे भी जानने वाले कई लोग हैं, वो किताब अपने पास रखते पढ़ते नहीं है। तो मुझे लगता है वो किताब हाथ में पकड़े, पढ़ी नहीं है, उनको पढ़नी चाहिए, और उनको 75 भी पढ़ना चाहिए कि 75 में क्या हुआ था। उन्होंने पढ़ा नहीं, पढ़ना चाहिए। 75 का जो है असर 84 में भी देखने को मिला, जैसे सर ने भी कहा, क्या कहिएगा उसके? देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, जब आपने कोई एक डिसीजन लिया, उसके विरोध में अगर कोई खड़ा है तो आपका विरोधी हो गया। तो अगर पंजाब ने तब विरोध किया इस चीज़ का, सबसे पहले विरोध किया तो पंजाब ने किया, तो उसका विरोध झेलने का उनको 84 में उसको झेला भी गया। और कहीं ना कहीं वो जो पूरा 84 का जो कांड था, वो कहीं ना कहीं वो पहले से प्लान था, और उस प्लानिंग के ऊपर ही चल के उन्होंने पूरे काम किए।
उन्होंने खाली हरमंदिर साहब नहीं है, हरमंदिर साहब के साथ साथ और भी कई गुरुद्वारों पे अटैक पहले ही कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये, जैसे आप तब के जो ब्रिगेडियर थे जिन्होंने पहले बोला गया था कि आप जो है आपको वहाँ अटैक करना, वो बैकआउट हुए। तो बैकआउट हुए उसका मकसद ये था कि वो 3 साल पहले भी उसका अभ्यास कर चुके थे। 3 साल पहले तो वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, तो 3 साल पहले गोल्डन टेम्पल पे, हरमंदिर साहब पे अटैक करने का अभ्यास क्यों किया गया? तो कहीं ना कहीं प्लानिंग थी उनकी, पहले से प्लानिंग थी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से ऐसी चीज़ें हम लोग की कौम ने पहले भी झेली हैं, 84 में हम लोग ने झेली हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इस तरह से काम ना हो, तो इस तरह की जो जानकारी है हमारे समाज में भी जानी चाहिए, युवाओं में भी जानी चाहिए, लोगों में जानी चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा कि कांग्रेस ये भी दावा करती है कि हमारे समय काल में जब हमारा शासन था उस वक्त लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सारे धर्मों का सम्मान किया जाता था। आज की डेट में टुकड़ों में बांटा जा रहा है धर्म के हिसाब से। ये तो दिखावा है। देखिए, उन्होंने तब पहले दिखावा जितना कर सकते थे वो कर लिया। हमें नहीं लगता कि सिख कौम को उन्होंने कुछ दिया, खाली अत्याचार के अलावा खाली दूसरी नागरिकता की तरह देखा गया सिखों को। तो हम लोग को कहीं अगर हमें बराबरी मिली होती तो ज़रूर हम लोग बोलते कि हम लोग सबको एक नज़र से देखा गया। हाँ, आज ज़रूर हमारे समाज को, हमारे धर्म को एक अच्छी नज़र से देखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जितना ज़्यादा सिखों के बारे में कर सकती है उतना कर रही है, चाहे वो कोई भी डिसीजन उत्तर प्रदेश के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के माध्यम से अगर कुछ किया गया हो या प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया गया हो, कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग धन्यवादी हैं कि इस तरह के कार्यक्रम और हों और लोगों को इस तरह की जानकारी मिलनी चाहिए।